नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अभितेज सिद्धू है। मैं एक फिजिशियन हूँ। आज हम बात करेंगे थायराइड प्रॉब्लम्स की। आपकी गर्दन में एक ग्लैंड यानी कि ग्रंथि होती है जिसको थायराइड ग्लैंड कहा जाता है। ये ग्लैंड थायराइड हार्मोन बनाता है और ये हार्मोन आपके शरीर की ऊर्जा को नियंत्रण यानी कि बैलेंस में रखता है। थायराइड हार्मोन के बढ़ने से या कम होने से मेटाबॉलिज्म का रेट ज़्यादा या कम हो सकता है। अगर ये हार्मोन ज़्यादा बन रहा हो तो उसको हाइपर थायराइड बोलते हैं, और अगर ये कम बन रहा हो तो उसको हाइपोथायराइड बोलते हैं। आज हम सिर्फ हाइपोथायराइड यानी कि अंडर एक्टिव थायराइड के बारे बात करेंगे और ऐसी 6 चीज़ों के बारे चर्चा करेंगे जिससे आपको अपनी थायराइड की प्रॉब्लम समझने में आसानी होगी। तो वीडियो की अंत तक बने रहें। तो पहले बात करते हैं हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स की। महिलाओं में ये ज़्यादा पाया जाता है और इसके लक्षण अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं। कुछ लोगों में कोई भी लक्षण नहीं होते, जबकि कुछ लोगों को थकान महसूस होती है, सुस्ती आती है, नॉर्मल तापमान में भी ठंड लगने लगती है और सबसे कॉमन आपका वज़न बढ़ने लगेगा और भूख कम हो जाएगी। स्किन ड्राई और मोटी हो जाती है, बाल झड़ने लगते हैं और खुरदरे महसूस होते हैं। आईब्रोज़ के बाहर वाले हिस्से के बाल भी झड़ते हैं और नाखून पतले होने की वजह से टूटने लगते हैं। हार्ट रेट स्लो होने की वजह से एक्सरसाइज करने पर सांस जल्दी फूलता है और थकान भी होती है। गले की आवाज़ मोटी हो सकती है, रात को खराटे आना, कॉन्स्टिपेशन होना। ये लक्षण उम्र के बढ़ने की वजह से नहीं, ये हाइपोथायराइडिज्म की वजह से भी हो सकते हैं। हाइपोथायराइडिज्म वाली महिलाओं में अक्सर मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स में असमानता यानी इरेगुलरिटीज़ हो सकती हैं। पीरियड्स भारी हो सकते हैं या आना ही बंद हो सकते हैं। इसकी वजह से प्रेग्नेंट होने में भी मुश्किल हो सकती है। और हाइपोथायराइडिज्म वाली गर्भवती महिलाओं में मिसकैरेज यानी कि गर्भपात का खतरा भी रहता है। पर हाइपोथायराइडिज्म की ट्रीटमेंट ये खतरों को कम कर सकती है। आइए देखें इसको डायग्नोज कैसे करें। जैसे गाड़ी का इंजन ऑयल चेक करने के लिए ऑयल लेवल चेक करना पड़ता है, इसी तरह ब्लड टेस्ट करवाने से हमें थायराइड का लेवल पता लगता है। ब्लड टेस्ट से हमें बॉडी के 3 विभिन्न थायराइड लेवल्स का पता लगेगा, TSH, T4 और T3। इनमें से TSH सबसे सेंसिटिव टेस्ट है, जिसके थोड़ा सा भी बढ़ने घटने से थायराइड ग्लैंड पर असर दिखता है। फ्री T4 थायराइड ग्लैंड से निकलता है और हमें हाइपोथायराइडिज्म की डिग्री का पता लगता है। ये टेस्ट करवाना गाड़ी में तेल चेक करने जितना ही ज़रूरी है और इसके बगैर ट्रीटमेंट मत लें। हाइपोथायराइडिज्म में TSH का लेवल ज़्यादा होता है और T4 का लेवल कम होता है। हाइपोथायराइडिज्म की ट्रीटमेंट का गोल है TSH और T4 लेवल को संतुलन में रखना। इसके लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है। T4 लीवोथायरॉक्सिन टैबलेट्स, कैप्सूल और लिक्विड में अवेलेबल रहते हैं। ये गोली आपको नाश्ते से 1 घंटा पहले लेनी होती है। अगर आप सुबह किसी वजह से गोली ना ले पाएँ तो आप नाश्ते के 2 या 4 घंटे बाद ये गोली ले सकते हैं। जो भी ब्रांड की गोली शुरू करें वही ब्रांड जारी रखें। ज़्यादातर लोगों में थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी शुरू करने के 2 हफ्ते बाद सुधार दिखना शुरू हो जाता है। पर गंभीर लक्षण वाले लोगों में, जिनके मांसपेशियों में दर्द हो या कमज़ोरी हो, उनको पूरी तरह आराम आने में कुछ महीने भी लग सकते हैं। पहली T4 की दवा लेने के बाद आप डॉक्टर के पास 6 हफ्ते के बाद जाएं और अपना TSH लेवल चेक कराएं। उस टाइम पर आपकी दवा की डोजेज एडजस्ट की जाएगी। ये क्रिया तब तक रिपीट करें जब तक आपकी ब्लड हार्मोन लेवल नॉर्मल हो जाए। एक बार आपकी डोज एडजस्ट हो गई तो आपका ब्लड टेस्ट साल में सिर्फ एक बार ही होगा। अपनी डॉक्टर की सलाह के बगैर कभी भी अपनी थायराइड की दवा खुद से कम या ज़्यादा मत करें। ज़्यादा दवा लेने से हाइपरथायराइड, इरेगुलर हार्टबीट और हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो सकती है। तो अब बात करते हैं कि अगर आपके TSH और T4 लेवल्स ट्रीटमेंट के बाद नॉर्मल हो गए तो क्या आप अपनी दवा छोड़ सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि आपके लेवल्स दवा की वजह से ही नॉर्मल हुए हैं। याद रहे कि हार्मोन रिप्लेसमेंट किया जा रहा है क्योंकि बॉडी हार्मोन को बना नहीं पा रही।
हाइपोथायराइडिज्म वाली महिलाओं में स्वस्थ प्रेगनेंसी हो सकती है, लेकिन आपके प्रेग्नेंट होने पर डॉक्टर आपकी थायराइड हार्मोन की दवा बढ़ाएंगे। ऐसे इसलिए है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आपको अधिक थायराइड हार्मोन की आवश्यकता होती है। प्रेगनेंसी में थायराइड टेस्टिंग हर 4 हफ्ते बाद होती है। डिलीवरी के बाद मेडिसिन की डोजेज फिर से एडजस्ट की जाएगी और कम की जाएगी। और अंत में अगर आपकी कोई इलेक्टिव सर्जरी होने वाली है, आपको सर्जरी से पहले अपना थायराइड लेवल चेक कराना चाहिए। अगर T4 कम है तो सर्जरी को पोस्टपोन किया जाएगा और ट्रीटमेंट लेने के बाद ही जब लेवल्स नॉर्मल हो जाएं फिर ही सर्जरी की जाएगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल आपकी स्क्रीन पर है। नमस्कार।